मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके चहेते चैनल करियर पर बिहार सर के साथ आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बात करूंगा आपके एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर। बहुत चर्चाओं में और क्यों ऐसा हो चला है अभी इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर के, क्या डरना जरूरी हो गया है। मैं आपको लिए चलता हूं आपके चहेते प्लेटफॉर्म और पढ़ाई की पंचायत पर। मैं बताऊंगा आपको कैसे स्ट्रेटेजी के लिए करंट का ये प्रश्न हमारे ज्वलंत बन चुका है। मैं बताऊंगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई की पंचायत पर, और मैं बात करूंगा एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर। तो पहले इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको बहुत संक्षिप्त में, इतिहास में न जाते हुए, कि अभी हाल ही में जो एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है कैसे काम करता है आपके। तो इस सिस्टम में रडार लगा होता है जो कि हमेशा एक्टिव रहता है। यानी जो आपके काम की बात है वो ये है, यानी जो इसका रडार होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है। यानी कि इसका रडार सिस्टम मैं पहले बता चुका हूं आपके। रडार प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो बहुत तेजी से कार्य करती है, किसी भी चीज को खोजने में, डिटेक्ट करने में बहुत तेज होती है आपके। और इस रडार के माध्यम से ही जो हमारा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कार्य करता है। तो इस समय कुछ ऐसे मिसाइल सिस्टम है आपके जो बहुत चर्चाओं में आपके। उनमें से अभी अभी इजराइल का जो बहुत चर्चित है आयरन डोम, जिसको बहुत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है दुनिया का, और इसकी जो मारकता है, इसका जो लोग कहते हैं सटीकता कहते हैं देसी भाषा में, वो 90% तक मानी गई। यानी कि इससे कभी अगर दुश्मन ने कोई वार किया तो इसने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि 90% का वार सफल साबित हुआ है आपके। अमेरिका का इस क्रम में आपका बड़ा महत्वपूर्ण, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अमेरिका का आपके पैट्रियट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके, ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है आपके, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। इस क्रम में भारत का S-400 बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और पाकिस्तान का HQ-9। मैं बताऊंगा आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां से, लेकिन मैं उस बात को बताऊं आपसे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जो आपको नंबर देकर जाएगी। क्योंकि अभी भारत का जो S-400 ये वाला, ये आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने कहा डरना क्यों जरूरी है, क्योंकि इजराइल का जो आयरन डोम है इसे सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे सटीक माना गया। लेकिन अभी फिलिस्तीन के जो हमास जो आतंकी संगठन है, उस हमास संगठन ने जो ताबड़तोड़ हमले किए आपके इजराइल के ऊपर, जिसमें कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई है और कितने सैकड़ों घर उजाड़ हो गए हैं और हजारों हजार लोग हताहत हुए हैं, उसको देख करके डरना लाजिमी हो जाता है कि आखिर क्या हो चला है। कहीं भारत का ये मिसाइल सिस्टम है ये कहीं ऐसा ना हो एंड मौके पे जब जरूरत पड़े तो कहीं फेलियर हो जाए आपके। अगर इजराइल का इतना मजबूत तंत्र अगर वो फेल हो सकता है वर्तमान समय में, तो लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर दिया है कि अगर हमास ने एकाएक आक्रमण किया, जो कि फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है, अगर उस हमास के द्वारा जो कि वहां पर उसकी आजादी की मांग भी कर रहा है अपने क्षेत्र की आपके, मैंने बताया पीछे अभी पिछले वीडियो में, वेस्ट बैंक एक क्षेत्र बताया, गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, यरूशलेम, इन क्षेत्रों को लेकर के वहां जो लड़ाई चल रही है एकाधिकार की, तो अगर वो इसके मिसाइल सिस्टम को हैक कर सकता है, मिसाइल सिस्टम को एक बार फेलियर कर सकता है आपके, तो ये लाजमी हो जाता है कि हमें डरना चाहिए आपके। हमें अपने सुरक्षा तंत्र को इतना मजबूत करना पड़ेगा ताकि किसी भी दुश्मन से आसानी से बचा जा सके। हमारा परम शत्रु चीन और पाकिस्तान है, इन दोनों से कैसे बचा जाए मैं बताऊंगा यहां से आपको। हमने अभी हाल ही में या रूस से जो S-400 लिए हैं, किससे लिए हमने? रूस से लिए, इसको आप याद रखेंगे आपके। हमारा समझौता वर्ष 2018 से यहां से लेकर और 2024 तक, यहां तक, यानी हमें 2024 तक S-400 के 5 खेप, यानी हमें 5 इसकी स्क्वाड्रन मिलना लाजमी था, 5 हमें इसकी खेप मिलना जरूरी था यहां पर, लेकिन हमें अभी इसकी केवल 3 स्क्वाड्रन मिली है आपके यहां पर। और रूस ने हमें पहली जो खेप दी है वो 2021 में दी है आपके। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हमने पंजाब में लगाया हुआ है। ये भारत की सीमाओं की चौकसी करता है। ये पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, पाकिस्तान चूंकि एक ऐसा शत्रु राष्ट्र है जो कभी भी धोखे से हमला कर सकता है। चीन पहले से ही उसकी ऐसी खासियत रही है आपके कि बुबे बना बताए भारत की पीठ में छुरा घोंपता है। आप जानते हैं वो पहले भी 1962 में भारत पर आक्रमण कर चुका है। तो ये जो इसकी S-400 की विशेषता है वो ये है, ये 400 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। यानी ये जो हमारा S-400 है, इसकी खासियत यही है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो शायद आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। वर्ष 2024 तक हमें इसके 5 स्क्वाड्रन मिलने की संभावना है, 5 खेप मिलने की संभावना है। मैं बताना चाहता हूं आपको
कि इस क्रम में हमारे यहाँ पर इसकी जो एक रेजिमेंट होती है, उस रेजिमेंट के अंदर आठ रेजिमेंट को मिलाकर एक बनता है, और एक ट्रक पे इसके पर 4 मिसाइल लगी होती हैं, 4 मिसाइल सिस्टम होते हैं आपके। तो इसका मतलब एक बार में हमें एक रेजिमेंट में हमें कितने मिलती है, 32 हमें आपके मिसाइल सिस्टम मिलते हैं आपके। और इस S-400 की विशेषता यह है कि S-400 एक टारगेट के पीछे 2 मिसाइलें पड़ जाती हैं आपके, यानी एक मिसाइल छोड़ी गई तो दूसरी मिसाइल एक साथ और चलती है, और वो दुश्मन की मिसाइल को जब तक नष्ट नहीं कर देगी तब तक वो हटती नहीं है आपके। मैं बताऊंगा आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां से, जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके, और ये आपको औरों से अलग करेगी। जैसे जो पाकिस्तान के पास है, यहां पर मैंने बताया HQ, ये चीन से लिया है। इसने किससे लिए? चीन से लिए। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान द्वारा लिया गया ये एक सिस्टम है आपके। आप जानते हैं पाकिस्तान और चीन के आपस में जो कैसी मिली भगत है आपस में, तो चीन पाकिस्तान को अक्सर ऋण जाल में फंसा के रखता है। उसी ने HQ-9 की जो मिसाइल है आपके, जो मैं बताया एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, चीन ने मुहैया कराया है, जो कि चीन ने अपने लिए तो इनका प्रयोग किया, बल्कि चीन ने भी रूस से S-400 नाम की मिसाइल पहले ऑलरेडी ले रखी है, लेकिन वो इस पाकिस्तान को अपनी एंटी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो मुहैया करा रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा यहां पर कि जो पाकिस्तान के पास HQ के, यानी इस HQ के 3 वेरिएंट है। कितने वेरिएंट है? 3 वेरिएंट है। यहां पर 3 वेरिएंट है इसके आपके, और वो वेरिएंट इसका एक HQ यहां से एक 9 है, एक उसके बाद HQ यहां पर ये 9A है, और एक उसके बाद यहां पर HQ-9B है। ये 3 इसके बाद वेरिएंट है। जबकि वेरिएंट यानी मैं कह सकता हूं, आप देसी बात में कहें तो किस्म कह सकते हैं इनको आपके, क्योंकि मारक क्षमता के हिसाब से इनके अलग अलग पार्ट बनाए गए, श्रेणी बनाई गई है। भारत के पास जो S-400 यहां पर आपके, जो आपको जानना चाहिए, S-400 के हमारे पास कितने वेरिएंट है? 4 वेरिएंट है। कितने वेरिएंट है? 4 वेरिएंट है। और आपको अच्छा लगेगा इसको देखने के बाद कि हमारे पास यदि S-400 के 4 वेरिएंट है, तो S-400 की जो मारक क्षमता मैंने बताया 400 किलोमीटर पहले टारगेट कर लेती है। 17,287 यहां पर 17,287 किलोमीटर प्रति आवर, यहां पर आवर आपके इसकी गति होती है आपके। ये दुश्मन को किसी भी स्थिति में ढेर कर सकती। कौन? S-400। और मैं बताऊंगा आपको S-400 के 4 वेरिएंट है, मैंने बताया आपको अभी। यहां पर इनके अलग अलग मानक बनाए गए, क्योंकि हमारे यहां पर एक मानक 40 किलोमीटर का, ये एक मानक इसका 40 किलोमीटर का हमें मिला हुआ है। यहां पर एक हमारे पास 120 किलोमीटर का मिला हुआ है। इनको आप लिख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में से पूछ सकता है। यहां से एक मानक हमारा 200 से लेकर के 250 किलोमीटर तक का वेरिएंट है, और एक हमारे पास 400 किलोमीटर तक का वेरिएंट है। यानी दुश्मन के किसी भी मिसाइल को ये हवा में ही ढेर कर देती है। मैं आपको बताऊंगा अभी जो आयरन डोम है, उसका जो अभी जो सिस्टम है क्या है उसमें, तो आपको बहुत संक्षिप्त बता रहा हूं। जो उसमें एक रडार होता है जो डिटेक्ट करता है बहुत तेजी से, और इसी रडार में इसके साथ जो आयरन डोम है, इसके साथ एक तमिर नाम की, किस नाम की? तमिर नाम का इंटरसेप्टर, इसका तामिर नाम का एक इंटरसेप्टर, क्या होता है? इंटरसेप्टर। ये मिसाइल होती है, ये 7 काम करती है इसके। ये आयरन डोम में लगी हुई है आपके, आयरन डोम में, जो कि इस समय चर्चाओं में आ चुका है। आयरन डोम ये रहा, ये इजराइल का क्या है? ये एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। क्या नाम है इसका? आयरन डोम है। किसका है ये? इजराइल का। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, इसको आप रट लेंगे यहां से। इसमें रडार लगा हुआ है और तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल लगी हुई है, जो तेजी से दुश्मन को सटीक तरीके से हवा में ही नष्ट कर देती है। लेकिन अभी हमास ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं इजराइल के ऊपर, और इजराइल में जो हताहत हुआ, इजराइल में जो बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई है आपके, और इजराइल में जो आपके एक प्रकार से हत्याएं की गई हैं, तो इसको देखकर डरना जरूरी हो जाता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना मजबूत है, कितना अच्छा है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारे सिस्टमों को याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अभी अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण है पैट्रियट, और अमेरिका ने एक और विकसित किया था थार्ड नाम का, THAAD, इसको भी देख लेंगे थोड़ा सा। अमेरिका ने एक और विकसित किया था थार्ड नाम का, ये भी काम कर रहा थार्ड, इसको भी देख लेंगे आपके। तो मैंने अमेरिका के आपको 2 महत्वपूर्ण ये आपके एंटी वाले क्षेत्र बताए मैंने यहाँ से आपके लिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग देख लेंगे यहाँ से। और दूसरा पार्ट है जो बहुत जरूरी है, और थार्ड को याद कर लेंगे, पैट्रियट को याद कर लेंगे। इस चैनल पे लगातार बने रहेंगे आप लोग,
और आप लोगों के लिए मैं करंट की एक नई इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं। पैट के लिए मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, इसलिए आप बने रहिए। उसको उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।